क्यों रे महारानी, खाना बन गया कि नहीं? और यहाँ आके क्यों खड़ी है? क्या काम है? किचन में काम खत्म हो गया तो यहाँ आके खड़ी है? अरे माँ जी, मैं क्या कर रही थी, पिंकी की तबीयत बहुत ख़राब है तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, उसकी दवाई लानी है। हाँ हाँ, मेरे पास तो पैसे बहुत रखे हैं जो हमेशा मांगा करती है। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। एक काम कर, जो दवा रखी है उसको खिला दे, आराम मिल जाएगा। जब देखो तब पैसे ही मांगा करती है। रमेश पता नहीं कैसी शादी करके लड़की ले आया है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे बाप रे बाप, मैं तो लट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं क्या करूँ? अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हो गया जो चिल्लाए जा रही हो? और तो पूरा घर तो उसने सर पे उठा रखा है। अरे मैंने अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए, किसने ले लिया मुझे पक्का पता है। इस बहू ने चुराए होंगे, कल मुझसे मांग गई थी, मैंने मना कर दिया, इसीलिए आज उसी ने ले लिया होगा। और कौन चुराएगा? बाहर से तो कोई आता नहीं है, यही घर का सारा काम करती है, पक्का इसी ने लिए होंगे। अरे माँ, क्या हो गया? अरे बेटा, मैंने अलमारी में 5,000 रुपए रखे थे, मुझे मिल नहीं रहे हैं, पक्का तेरी बीवी ने ही चुराए होंगे। मुझे तो पहले ही शक था ये एक नंबर की चोरनी है, और तो और आज उसने पैसे भी चुरा लिए। अरे माँ जी, क्या हो गया? किस बात पे इतना हंगामा हो रहा है? अरे मैंने जो अलमारी में पैसे रखे थे वो तूने चुरा लिए हैं, वो पैसे निकाल के मुझे दे। कल मैंने तुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया तो आज तूने चोरी ही कर ली। अरे माँ, एक बार तो सुन लो मेरी बात। अरे माँ जी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। अरे मेरी प्यारी माँ, फालतू में परेशान हो रही हो। और तो और वो पैसे तो मैंने ले लिए हैं क्योंकि मुझे जरूरत थी। अरे माँ, वो मैंने पैसे इसलिए ले लिए कि मुझे अभी सैलरी नहीं मिली या मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने ले लिया। अरे रमेश जी, मुझे पैसे की जरूरत है, 1,000 रुपये मुझे दे दीजिए, मुझे पिंकी का इलाज करवाना है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। अरे तू कैसी बात कर रही है? वो तो मैंने अपनी जरूरत के लिए पैसे लिए हैं और मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। जैसे तैसे तू करा ले, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तुझे देने के लिए। अरे रमेश जी, आपकी बेटी बहुत बीमार है, आपको पता नहीं है, उसको इतने दिनों से बुखार आ रहा है, नहीं दिखाऊंगी तो उसकी तबीयत बहुत खराब होती जाएगी, और फिर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, मैं उसका इलाज करा पाऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ 1,000 रुपये दे दीजिए, मैं उसकी दवा ले आती हूँ। अरे मेरे पास तुझे देने के लिए 100 रुपए नहीं है, तू 1,000 रुपए की बात कर रही है? अरे रमेश बेटा, इसके तो बहाने ही रहते हैं पैसे मांगने के लिए। और रही पिंकी की बात, पिंकी कोई बीमार नहीं है, हल्का फुल्का बुखार है, वो तो घर में ही सही हो जाएगी। अरे माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप लोग भी तो उसके दादा दादी हो। अरे जब मैं तुझे नहीं पसंद करती हूँ तो उसको कैसे पसंद करूँगी? वो तो मैं अपनी बेटी की खातिर तुझे पसंद करती हूँ। अरे रमेश जी, आपको तो अपनी बेटी से प्यार होना चाहिए, आपको भी नहीं है। अरे उसकी तबीयत खराब है, एक बार तो ध्यान दे दीजिए उस पर। देख लो, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है और वैसे भी मैं ये सब जिम्मेदारियां नहीं उठा पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ काम से। अरे तू यहाँ खड़ी रह के मेरे मुंह ताक रही है, जाके घर का सारा काम कर, सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? कोई बाहर से आगे करने क्या? हाँ हाँ, यहाँ खड़ी होके क्या कर रही हो? जल्दी जाके अपना काम खत्म करें और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के ले आ। और तो और एक बात सुन ले कान खोल के, अगर मुझे करना होगा तो मैं अपने सगे बेटे, सगी बहू, सगी पोती के लिए करूंगी, तेरे लिए क्यों करूंगी? वो तो रमेश है जो हम लोग को इतना मानता है, तो मैं उसको अपने लड़के जैसा मानती हूँ, नहीं तो मैं तुझे तो बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती हूँ। और तुझे अगर यहाँ रहना है तो नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से चली जा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो, मैं तो ऐसी अभागन माँ हूँ जो अपनी बेटी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो इतनी अभागन हूँ कि मैं अपने मायके वालों से भी फोन करके पैसे नहीं मांग सकती हूँ। आखिरकार मैंने उनके खिलाफ जाके शादी जो की है, और तो और मेरे ससुराल वाले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? अरे बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ, बस ऐसे ही। मैं तो सोच रही थी कि तेरे लिए खाने में क्या बना दूँ, और तो तू यहाँ क्या करने आई है? तेरी तो तबीयत खराब है, चल तू चल के आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ बना लाती हूँ। मम्मा, मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, तू चल अपने रूम में, मैं तेरे लिए बढ़िया सा कुछ बना के ले आती हूँ। बेचारी मेरी बेटी, उसका भी कुछ खाने का मन करता है, मैं उसकी पसंद का कुछ बना ही नहीं पाती हूँ, क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहते हैं, और रमेश जी से कुछ मांगो तो वो तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। अरे पिंकी तो सो गई है, इसको तो भूख लगी थी, मैंने तो इसके लिए दलिया बना के लाई थी। अरे पिंकी बेटा, उठ जा, दिख तेरे लिए मैं क्या बना के लाई हूँ। अरे पिंकी की तबीयत बहुत खराब है, इसको तो बुखार बहुत तेज है। ये भगवान, मुझे तो इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, और क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पिंकी बेटा उठ जा, पिंकी बेटा उठ, पिंकी बेटा, पिंकी बेटा कुछ खा ले, फिर तुझे डॉक्टर के पास दिखा देती हूँ, तेरी तबीयत बहुत खराब है। तू माँ बेटी यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, अभी तो तूने काम भी नहीं किया, और तू यहाँ पता नहीं क्या कर रही है। माँ जी, पिंकी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत ज़रूरत है, इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसका फीवर तो बढ़ता ही जा रहा है, उतर ही नहीं रहा है। अरे मैंने कितनी बार कहा है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो पता नहीं क्यों मांगा करती है। अरे माँ जी, इसके साथ ऐसा ना करिए, ये तो आपकी भी पोती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से चल, तो मैं सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगर तू मुझसे जमा लड़ाएगी और मुझसे लड़ाई करेगी, मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, तो मैं तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी।
ठीक है माँ जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी, बस मेरे बेटे का इलाज करा दीजिए। अरे बेटा तू क्यों रोने लगी? मामा मुझे दादी बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे मुझसे प्यार ही नहीं करती है और पापा भी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। अरे बेटा पहले चुप हो जा, क्यों नहीं दादी तुझे प्यार करती है? देख तेरे लिए इलाज करने के लिए पैसे मुझे दे गई हैं, तो मैं तेरा इलाज बढ़िया से करवा दूंगी, वैसे भी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मामा मुझे सब पता है, दादी दादू पापा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हम लोगों को। अरे तू ये सब बातें छोड़, तू खा ले और आराम कर, ठीक है? अरे पंकज तुमने तो बताया था अपने घर वालों के हम लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे माँ कहाँ हो? अरे मेरा पंकज बेटा आ गया। अरे माँ हम लोग तो कब से आ गए हैं, आप ही लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। अरे कुछ नहीं बेटा, बस तेरे लिए खाना बनवा रही थी। अरे बैठे बेटा, खड़े क्यों हो? नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी, नमस्ते बहू, नमस्ते, खुश रहे खुश रहे। अरे ये तो तुम लोग ने अच्छा किया जो आ गए, मैं तो बहुत खुश हो गई तुम लोग के आने से। अरे दीदी आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे ये कौन है पंकज, तुम तो बताया ही नहीं। अरे बेटा ये घर की नौकरानी है, सारा काम यही करती है। ओहो अच्छा, इस घर की मेड है ये। अरे बहू खड़ी रहोगी कि बैठोगी भी? अरे अब चाय लेके खड़ी रहोगी कि और भी काम करोगी? इन लोगों के मनपसंद का खाना जाके बना दो, चाय यहाँ दे दो। अरे सासू माँ मैं तो चाय नहीं पीती, मुझे तो कॉफी पसंद है, तो आप अपनी मेड से कह दीजिए कि मेरे लिए कॉफी बना दिया करे। अरे बहू तू क्यों परेशान हो रही है, आज से तुझे कॉफी ही मिलेगी, और खाने में जो भी तुझे पसंद हो मुझे पहले से बता देना, तो मैं बनवा लिया करूंगी तेरे लिए। ये पंकज बेटा बहू को ले जा, आराम करा, बहुत थक गई होगी बेचारी। देख लिया आपने, अपना बेटा अपना ही होता है। रमेश को तो मैं पहले से ही पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्या करूँ, मेरा बेटा तो बाहर आता था, सारी जिम्मेदारियाँ तो रमेश ही उठाता था, इसलिए मैं उसे अपना बेटा मानती थी, नहीं तो कभी सौतेले बेटे को मैं अपना मानती ही ना। और रमेश तो मुझ पे आग बन के विश्वास करता है, अपनी बीवी अपने बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। हाँ हाँ एकदम सही बात बोल रही है, अच्छी बात है, कम से कम रमेश सतेला हो तो क्या हुआ, तेरी सारी बात मानता है, तेरे ही सारों पे तो चलता है। और तो और अपने बीवी बच्चे से भी नफरत कितनी करता है रमेश। अब वैसे भी मेरा बेटा पंकज आ गया है, अब मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। हे भगवान, माँ ने आज मुझे सतेला बना के पराया ही कर दिया, मैंने तो कभी माँ को कभी सतेला नहीं समझा, आज मुझे पता चला है अपना बेटा अपना ही होता है, सतेला बेटा सतेला ही होता है। आज मुझे गलती का एहसास हो रहा है, अपनी बीवी अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, मैं तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, इन लोग की वजह से आज इन लोग ने ही मुझे ठुकरा दिया। अरे टीना बेटा तुझे कुछ चाहिए क्या? अरे माँ जी आज मेड नहीं आई क्या? मुझे कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा था, आज बड़ी बहू नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे माँ जी मैं बोल रही थी कि मुझे कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा है, आप मेरे लिए एक कप कॉफी बना देंगी? अरे माँ जी मैं क्या कर रही थी, कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स बना दीजिएगा, मेरा स्नैक्स खाने का कुछ मन कर रहा है, एक काम करिए मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना दीजिए। हाँ हाँ ठीक है बहू मैं बना देती हूँ, एक काम कर तू जाके अपने रूम में आराम कर, मैं बना देती हूँ तेरे लिए। अरे ये बड़ी बहू पता नहीं कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही है। अरे महारानी कहाँ गई थी, घर के सारे काम पड़े हैं, घर के काम कौन करेगा? अरे सासू माँ मैं तो नौकरी ढूंढने गई थी और मुझे नौकरी भी मिल गई, आप एक काम करिए घर के लिए नई मेड ढूंढ लीजिए, और वैसे भी अब तो आपकी बहू आ गई है। अरे पिंकी बेटा अब हम लोग दूसरे घर में रहेंगे जहाँ तुमको अच्छा लगता हो, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, और वैसे भी इस घर में हमारा है ही कौन। हाँ हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही है, हम लोग को तो यहाँ कोई मानता ही नहीं है। अरे पिंकी बेटा तुझको पता है तुम्हारी माँ की नौकरी लग गई है, अब जो तू मांगेगी मैं तुझे सब खुशियाँ दूंगी, सब चीजें दिलाऊंगी। अरे काजल हमको छोड़ के कहाँ जा रही है? अरे आपकी तो घर में फैमिली है, माँ बाप भाई, और वैसे भी हम लोग हैं ही कौन आपके, और वैसे भी आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था, मैंने तो उसी दिन आपसे रिश्ता तोड़ लिया था जिस दिन आपकी बेटी बीमार थी, आपसे पैसे मांगे थे, आपने पैसे देने से मना कर दिया था, तो आप है ही कौन हमारे लिए। हाँ काजल मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे क्या पता था, मैं माँ बाप के कहने में आ गया और आज ही मेरे माँ बाप ने मुझे ही अलग कर दिया, एक पल में मुझे ही पराया कर दिया, और तो और काजल मुझे आज पता चल गया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काजल मुझे माफ़ कर दे। अरे मैं तो इस संसार में अकेला हूँ, और जो माँ बाप मुझे पाले थे उन्होंने ही मुझे आज सतेला बेटा बोल दिया, तो मैं इस घर में रह के ही क्या करूँगा। आपको तो इतना भी नहीं पता था कि आपकी वजह से मैं इस घर में आई थी, और इस घर वाले ने मुझे नौकरानी बना के ही रख दिया, और मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं इस घर की नौकरानी बन गई। अरे एक पत्नी का पति सहारा होता है, आपने ही मुझे बेसहारा कर दिया, मैं तो आपको कभी नहीं माफ़ करूँगी। मम्मी मम्मी मुझे पापा मम्मी दोनों चाहिए, पापा को माफ़ कर दीजिए। मम्मी हम लोग जहाँ रहेंगे वहाँ पापा को भी ले चलेंगे। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, हम लोग सब साथ में रहेंगे।
बस मैंने अपनी बेटी की वजह से आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आपने जो मेरे साथ किया है मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी बेटी को माँ बाप का प्यार दोनों ही मिले। तो आप मेरे साथ चल सकते हो।